स्टूडेंट, ये आपका बायोलॉजी 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, घोंघा किस समुदाय का होता है? तो यह आपका मोलस्का संघ का होता है। याद रखना कौन संघ का होता है? मोलस्का संघ का होता है। आगे उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो यह आपका द्विलिंगी फूल होता है, जिसमें नरलिंग और मादा दोनों लिंग एक ही फूल में होते हैं, ठीक है। जैसे और पपीता, तार, खजूर, ये सब हो गया आपका एक लिंगी होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? जल। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें से आपका जो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, वो आपका जल के टूटने से निकलता है, ठीक है। आगे द्विखंडन होता है, या अमीबा में। अमीबा में क्या होता है? एक अलैंगिक प्रजनन होता है, जिससे एक अमीबा दो अमीबा बनता है, माने एक से दो बनता है। यह आपका द्विखंडन द्वारा होता है, जो एक अलैंगिक प्रजनन है। नेक्स्ट है, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। अंडाणु जो निषेचित होता है, सॉरी, निषेचन जो होता है वह क्या होता है? यह आपका क्या मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहा जाता है। यह आपका फैलोपियन नलिका में होता है। ईस्ट किस वर्ग के एक कोश के जीव है? तो यह आपका देखिए, यह कवक का एक कोशिकीय जीव आता है, ईस्ट। आगे है, ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है उसमें आपका बनता है ग्लूकोज बनता है। आगे है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। ये आपका दायां बायां अलिंद और दायां बायां नीले 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त आपका यकृत से स्रावित होता है। यह सबसे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? पित्त क्या होती है? यकृत होती है, जिसको अंग्रेजी में आप लीवर कहते हैं, ठीक है। आगे, इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। आगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आगे देखते हैं। देखिए, कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? तो यह आपका मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। क्या होता है? मृतजीवी पोषण यहाँ लिखा है, यानी सड़े गले पदार्थ से यह कहता है अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें पर पोषण पाया जाता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यह पट्टिकाणु होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। वह थक्का बनाने में मदद करता है। इसके अलावा आपका विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आगे नेक्स्ट है, समान अनुशीलन दाब क्या होता है? देखिए, एक होता है अनुशीलन दाब, एक होता है मतलब एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर होता है, ठीक है। जिसमें से आपका बीपी कहा जाता है, तो ऊपर होता है 120 और नीचे होता है 80, यानी पूरा बीपी का मान जो होता है, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जिसको कहते हैं, वो आपका 120/80 होता है। तो यह आपका अनुशीतलन पूछ रहा है, ठीक है, वो आपका 80 होता है। आगे है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो यह आपका उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? ये आपका सिनेप्स कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई के। अनुकुंचन क्या होता है? गति छूने से पौधा उसे क्या होता है? सिकुड़ जाता है, इसे बोलते हैं अनुकुंचन गति। नेक्स्ट है, मनुष्य में चीनी के विघटन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ये आपका इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन जो होता है ब्लड में जो शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल करता है, इंसुलिन। नेक्स्ट है, और इसका जो होता है क्या, इसका स्रावन जो होता है लैंगरहैंस की द्विपिकियाओं द्वारा होता है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? तो यह वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है पादपों में नंबर 18, ठीक है। कह रहा कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? आपका पीयूष ग्रंथि है। यह क्या होता है? केवल अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा ही कार्य करता है। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो यह आपका जिब्रेलिन्स है। कौन है? जिब्रेलिन्स है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा ऑक्जिन भी आपका वृद्धि हार्मोन है। और एक हार्मोन ऐसा होता है जो आपका वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा एक जो हार्मोन होता है वो आपका पाया जाता है, जो क्या होता है? गैस के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं, जो फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो यह ईस्ट में होता है, जो मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। मुकुलन का अर्थ क्या होता है कि एक मुकुल बर्ड की तरह एक निकलता है और एक से दूध जीव का निर्माण होता है। यह भी एक अलैंगिक जनन का ही उदाहरण है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यह फूलों के द्वारा। पुष्पी पौधा है, फूल को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन अंग कहा जाता है। आगे, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसमें भी मुकुलन के द्वारा ही, हाइड्रा में ही क्या होता है? नए जीव का निर्माण होता है। ये भी एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो यह क्या होता है? श्वेत होता है। क्या होते हैं? शुक्राणु का रंग जो होता है वो उजला रंग का होता है, श्वेत होता है। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़ा कहते हैं, जिसमें से आपका देखते हैं कि X गुणसूत्र जो होता है वह लेडीज में होता है, ठीक है, औरत महिला में, और XY गुणसूत्र जो होता है वह पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। आगे है,
कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुमंग। जो नर जनन अंग होता है उसे क्या क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और जो मादा जनन अंग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुमंग एगो जयांग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया परजीवी का नाम है आपका प्लाज्मोडियम है, जो क्या होता है? मलेरिया जो भी क्या होता है? मच्छर के काटने से फैलता है, वही दिया हुआ है। आगे है द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक सॉरी छूट ना। मेंडल में अपने प्रयोग के लिए किस पौधे थे? मटर का चयन किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपका डार्विन है। कि कीटों को पंख और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? समकृति। ध्यान देना कि समजात अंग और असमजात अंग पूछा जाता है, जिसमें से होगा यहाँ क्या होगा? समकृति अंग होता है कि जिसका क्या होता है कि संरचना एक जैसा होता है उसे समजात अंग कहते हैं, जिसका संरचना अलग अलग होता है उसे असमजात अंग कहा जाता है। करा कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता? तो बाल की प्रकृति और वंशागत नहीं होता है। ठीक है। वंशागत करने के बाद उसके माता पिता के जैसे बाल की कोई स्थिति नहीं होती। बौने पौधे का क्या होता है? स्मॉल टी द्वारा दर्शाया जाता है। और जो क्या होते हैं लंबे पौधे उसको कैपिटल डबल टी द्वारा से क्या होता है? दर्शाया जाता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 6 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ये आपका हो गया 10th क्लास से। ठीक है। अगला वीडियो फिर आगे रह जाएगा। थैंक यू।